जय हिंद साथियों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर साथी। और इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर दोस्तों इससे पहले वाले अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं किए तो जाके कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड सभी रामबाण सेलेक्टेड क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखिए दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया, बस जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसका फुल रिवीजन करके जाना। ठीक है, पूछा गया यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसका रिवीजन करेंगे तो आपको गारंटी आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप एसएससी जीडी का सिलेक्शन वाले क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना साथी, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल जो ये एसएससी जीडी का तैयारी करवाया जाता है इस चैनल पे। ठीक है, आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखिए तो एक एक पॉइंट आपके लिए तैयार किया गया। ठीक है, बस जितना आप रिविजन करेंगे साथी उतना आपको बेनिफिट मिलेगा अपने सेंटर पर। ठीक है, चलिए बताना है दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया था कि जो भारत के पूर्वी तट पर जो है सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह आपको बताना है। ठीक है, बताइए पारादीप पोर्ट या फिर आपका चेन्नई पोर्ट या फिर आपका विशाखापट्टनम पोर्ट या फिर दोस्तों हल्दिया पोर्ट। चलिए कौन सा आपका सही हो जाएगा, चलिए बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने साथी। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों यहाँ पे 23 का जो है पूरा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ये सारे प्रैक्टिस सेट अगर आप कर लेते तो एक भी क्वेश्चन बंदरगाह से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन करके जाना। चलिए बताइए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 राइट किया तो चेन्नई पोर्ट तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा दोस्तों कि आपका भारत के पूर्वी तट पर जो सबसे पुराना आपका अगर कृत्रिम बंदरगाह की बात किया जाए तो ये आपका क्या है तो चेन्नई पोर्ट है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से आंसर करना साथी। पूछा गया कि कौन सा संगठन भारत के प्रमुख बंदरगाह को जो है एकीकृत ड्रेजिंग सेवाएं जो है प्रदान करता है। चलिए साथी बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने हुगली डॉक एंड आपका पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, या साथ ही आपका शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर आपका ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर आपका तो जहाज रानी मंत्रालय। चलिए राइट आंसर बताइए। जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। ठीक है, मैसेज करते हैं दोस्तों ये पेड पीडीएफ है जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। जितने भी क्वेश्चन इसमें दिया गया साथी बस सारे क्वेश्चन आप रिवीजन करके जाना है, गारंटी आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए सर बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे जो कि आपका ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि आपका संगठन जो है ये भारत के जो प्रमुख बंदरगाह को जो एकीकृत ड्रेजिंग सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की और आते हैं साथी। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में कितने माइनर पोर्ट हैं। चलिए साथी भारत में कितने माइनर पोर्ट हैं ये आपको पूछा गया। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, इस बार आपके एग्जाम में भी बहुत ही ज्यादा चांसेस बनता है दोस्तों आने का। ठीक है, आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट जानकारी देखना तो बिना स्किप करे, तभी आपको सारी चीजें आपको समझ में आएगी। चलिए ऑप्शन है दोस्तों 189 या फिर आपका 194 या फिर आपका 176 या फिर आपका 200। चलिए साथी बताइए कितने आपका माइनर पोर्ट है भारत में। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो टोटल 200 माइनर पोर्ट है भारत में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है साथी, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की और आते हैं साथी। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि आपका विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। चलिए साथी बताइए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या फिर साथ ही आपका न्यू मंगलौर पोर्ट या फिर आपका दोस्तों कोचिन बंदरगाह या फिर आपका मुंबई पोर्ट। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना, अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। डिटेल में पढ़ाएंगे दोस्तों, जो भी क्वेश्चन बताएंगे फुल रिवीजन करके साथ ही जाना। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जा सकती तो अगर जो भी बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किए पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे कि जवाहरलाल नेहरू जो कि आपका पोर्ट जो कि आपका विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कौन सा जो कि आपका बंदरगाह जो कि आपका भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है और याद रखा कि प्राकृतिक बंदरगाह भी है साथी। बताइए एन्नौर पोर्ट या फिर साथी आपका विशाखापट्टनम पोर्ट या फिर आपका कोची बंदरगाह या फिर साथी आपका कांडला पोर्ट। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, डिटेल में आपको सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप डिटेल में आपको पढ़ना होगा। और जो भी बच्चे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे या फिर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके साथ ही आप वहाँ से लाइव क्लास कर सकते हैं। एप्लीकेशन में जो कि आपको दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है साथ ही एप्लीकेशन को आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए और वहाँ से जाकर डिटेल में क्लास कीजिए। एसएससी जीडी का क्लास वहाँ पे डिटेल में करवाया जा रहा है। ठीक है साथी, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 का राइट आंसर। साथी अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया तो कोची बंदरगाह तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा तो यहाँ पे कि कोची बंदरगाह जो कि आपका भारत के पश्चिमी तट पर जो है स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है साथी, याद रखना कोची बंदरगाह। ठीक है, आगे आते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जो कि आपका कौन सा भारतीय बंदरगाह जो कि आपका लोहे की एल्यूमिनियम के जो है निर्यात को जो है संभालता है। चलिए साथी बताइए, चेन्नई पोर्ट या फिर आपका न्यू मंगलोर या फिर साथी आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह या फिर आपका हल्दिया और आपका कोलकाता बंदरगाह। चलिए राइट आंसर बताइए। जो भी बच्चे सभी आंसर देने का प्रयास करेंगे साथी, और लास्ट में बताइए कि आप 23 में आप कितना स्कोर कर पाए। अगर दोस्तों आप 15 स्कोर कर पा रहे, 15 प्लस स्कोर कर पा रहे, तो सिलेक्शन दोस्तों आपका होने वाला है, गारंटी है। ठीक है, चलिए ये अच्छे से आंसर करेंगे और लास्ट में आप जरूर बताना साथी कि आप कितने स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात की जाए साथी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए यहाँ पे हल्दिया और आपका कोलकाता बंदरगाह जो कि आपका दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में से है। और याद रखें दोस्तों, याद रखें कि भारतीय बंदरगाह जो कि आपका लोहे और आपका एल्यूमिनियम को जो है निर्यात को जो है संभालता है, कौन? हल्दिया और आपका कोलकाता बंदरगाह। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका। ठीक है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों, अच्छे से आंसर बताना है कि मोरगुमावो पोर्ट जो है वो किस राज्य में स्थित है। चलिए भारत के किस राज्य में दोस्तों आपका मोरगुमावो पोर्ट है। चलिए साथी बताइए, गुजरात में, गोवा में, पश्चिम बंगाल में या फिर साथी आपका केरला में। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको डिटेल में बताया जा रहा है साथी, अब ताकि आपका सिलेक्शन ना रुक सके। ठीक है, इस बार चलिए बताइए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट यहाँ पे तो गोवा में, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा तो कि मोरगुमावो पोर्ट जो है ये गोवा राज्य में स्थित है साथी, और अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, आगे आते हैं। प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको क्विक करवाने हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए पूछा गया दोस्तों कि किस बंदरगाह को जो है आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। चलिए साथी अभी भी बताएं, अगर अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं, अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं बिना स्किप करके, तो आप ये क्वेश्चन इजीली आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए बताइए किस बंदरगाह को जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। मार्गा गोवा या फिर साथी आपका मैंगलोर पोर्ट या फिर आपका दोस्तों नवाहा सेवा या फिर आपका चेन्नई पोर्ट। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है। 8 का राइट आंसर साथी बताइए। अगर जो भी बच्चे इस बार 100% सिलेक्शन लेना चाहते हो तो हम आपका जो 10 आपका टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया गया है, तो ये 10 टेस्ट सीरीज आप ले लेना साथी, और एक बार अच्छे से रिवीजन करके जाना, ये टेस्ट सीरीज अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना साथी। आपका सिलेक्शन दोस्तों इस बार एसएससी जीडी के अंदर होने वाला है। ठीक है, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन करके जाना। और जो भी बच्चे को ये 10 टेस्ट आपको सीरीज चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना, या फिर हमारे दिए गए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना साथी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जाइए दोस्तों और वहाँ पे 10 टेस्ट सीरीज जाके परचेस कीजिए और अच्छे से दोस्तों आप अच्छे से ये सिलेक्शन इस बार ले सकते हो। ठीक है, चलिए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। 8 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट यहाँ पे नवाहा सेवा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि नवाहा सेवा बंदरगाह जो कि आपको जो हम लोग जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जो है जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी नवाहा सेवा बंदरगाह। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है, अच्छे से आंसर करना साथी। पूछा गया कि लो आयल्स की जो है सबसे बड़ी मात्रा भारत से जो कि आपका बंदरगाहों और भारत की कौन से बंदरगाहों में के माध्यम से जो कि आपका निर्यात की जाती है। कलकत्ता और बॉम्बे दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कोलकाता और बॉम्बे होगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं विशाखापट्टनम और आपका मोरगुमावो। ठीक है, और दोस्तों याद रखना बंदरगाह जो कि आपका मद्रास और आपका विशाखापट्टनम, और दोस्तों आपका बॉम्बे और आपका मुगावो। ठीक है, चलिए साथी बताइए, चीज़ इंपॉर्टेंट है। 9 का राइट आंसर साथी बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों विशाखापट्टनम और आपका दोस्तों मुगावो बंदरगाह, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा तो कि लो की जो है सबसे बड़ी मात्रा में जो कि आपका विशाखापट्टनम और आपका दोस्तों मुगावो बंदरगाह के माध्यम से जो कि आपका निर्यात की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से जो कि कौन सा बंदरगाह जो कि आपका भारत से आपका लो का जो है सबसे बड़ा जो कि आपका निर्यातक है। बॉम्बे, कांडला या फिर दोस्तों आपका कोलकाता या फिर दोस्तों आपका विशाखापट्टनम। चलिए साथी 3 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए राइट आंसर बताइए। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 का। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे विशाखापट्टनम, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कि आपका भारत से आपका लो का जो है सबसे बड़ा निर्यातक है। ठीक है, विशाखापट्टनम। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है साथी। पूछा गया कि निम्नलिखित में से आपका कौन सा जो कि आपका प्रमुख समुद्री बंदरगाह जो कि आपका हमारे विदेशी व्यापार की जो है सबसे बड़ी मात्रा में जो कि आपका संभालता है। चलिए बताइए, मोरमुगावो या फिर दोस्तों आपका विशाखापट्टनम या फिर आपका साथी कोलकाता या फिर आपका बॉम्बे। चलिए बताइए 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस दोस्तों आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, एग्जाम से पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट इससे पहले वाले करवाएं, बस आपको रिवीजन करके जाना साथी, गारंटी आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। ठीक है,
चलिए 11 का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे बॉम्बे, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे कि बॉम्बे जो कि आपका बॉम्बे समुद्री बंदरगाह है, जो हमारे विदेशी व्यापार की जो है सबसे बड़ी मात्रा को जो संभालता है, बॉम्बे बंदरगाह, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी। और अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा आपका भीतरी बंदरगाह कौन सा है, बॉम्बे, कांडला, विशाखापट्टनम या फिर दोस्तों आपका मद्रास। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, बस आपको थोड़ा सा रिवीजन करके जाना है, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया है दोस्तों यहाँ पे बॉम्बे, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा जो कि आपका सबसे बड़ा भीतरी बंदरगाह जो कि आपका बॉम्बे बंदरगाह है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो कि आपका मुगल काल के दौरान जो कि आपका सबसे बड़ा बंदरगाह था, चटगांव, हुगली या फिर आपका सूरत या फिर आपका बालासोर। चलिए साथी बताइए राइट आंसर। चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है दोस्तों अगर सिलेक्शन के लिए अगर इस बार चिंतित हैं तो, ठीक है। चलिए साथी बताइए 13 का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों सूरत, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि सूरत बंदरगाह जो है मुगल काल के दौरान सबसे जो कि आपका बड़ा मुगल काल के दौरान अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन था दोस्तों, तो याद रखना सूरत बंदरगाह, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी। और जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पेड पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करना साथी। मैसेज कर दिए, पेड पीडीएफ आपको दिया जाएगा जो कि आपको 100% की और लेके जाएगी, ठीक है, सिलेक्शन की ओर। चलिए साथी पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे नया बंदरगाह कौन सा है। चलिए साथी पूछा गया कि भारत का सबसे नया बंदरगाह कौन सा है, इन्नौर पोर्ट या फिर आपका पोर्ट ब्लेयर या फिर आपका कांडला पोर्ट या फिर आपका पारादीप पोर्ट। चलिए सबसे बड़ा और या फिर सबसे नया बंदरगाह कौन सा है। चलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जाम्स के लिए दोस्तों। बंदरगाह से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा आपके एग्जाम्स में। बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं बंदरगाह से रिलेटेड बस वो सारे रिवीजन करके जाना, ठीक है। चलिए अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए तो बी के बारे में पोर्ट ब्लेयर, तो ये दोस्तों सबसे नया बंदरगाह है भारत का, सर, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर जो है दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा कोची है दोस्तों, सबसे नया बंदरगाह है, ठीक है, भारत का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना साथी कि पारादीप पोर्ट की जो राज्य जो है वो किस राज्य में स्थित है। बताइए साथी पारादीप पोर्ट जो है ये किस राज्य में स्थित है, केरल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में या फिर आपका राजस्थान में। चलिए इसको कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, चलिए बताइए अच्छे से आंसर करना साथी अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। बताइए तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जो भी बच्चे साथी बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 राइट किया तो उड़ीसा में, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों पारादीप पोर्ट जो कि आपका दोस्तों याद रखना जो कि आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। और जो भी बच्चे ये 10 आपका टेस्ट सीरीज बना दिया गया दोस्तों SSC GD के लिए, तो जो भी बच्चे ये 10 टेस्ट सीरीज आप लेना चाहते हो तो आप अच्छे से रिवीजन करके जाना चाहते हो। ये 10 टेस्ट सीरीज जो है ये आपके एग्जाम के लिए रामबान लिए गए हैं, ठीक है। बस आप रिवीजन करके जाना, प्रैक्टिस सेट करके जाना दोस्तों। ये 10 टेस्ट सीरीज जो है ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे की ओर आते हैं। और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर करना है साथी। बताना है यहाँ पे कि एनोर पोर्ट जो है ये किसके रूप में जो है जाना जाता है। बताइए दोस्तों एनोर पोर्ट किस पोर्ट के रूप में भी जो है जाना जाता है, अन्ना पोर्ट या फिर साथ ही आपका कामराजार पोर्ट या फिर साथ ही आपका गोवा पोर्ट या फिर आपका साउथ पोर्ट। चलिए बताइए दोस्तों एनोर पोर्ट जो है और इसे किस रूप में जाना जाता है। चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए साथी। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर नए हो चैनल पर तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। 16 का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट करें तो कामराजार, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कामराजार पोर्ट जो कि आपका इसको हम लोग दोस्तों एनोर के पोर्ट से भी जानते हैं, ठीक है। याद रखना अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है और क्विक आंसर देने का प्रयास करना है, ठीक है, ताकि दोस्तों आपका टाइम भी बचे अपने सेंटर में। बताइए साथ ही राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो कि आपका भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्रीय समुद्री बंदरगाह हाल ही में चालू किया गया है। साथ ही बताइए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आपका हरियाणा। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज इंपॉर्टेंट है साथी। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर अगर आप ए सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए दोस्तों कि आंध्र प्रदेश राज्य में जो कि आपका भारत का सबसे बड़ा जो कि आपका निजी क्षेत्र समुद्री बंदरगाह जो कि हाल ही में जो कि आपका चालू किया गया है, ठीक है साथी। याद रखना कहाँ पे, आंध्र प्रदेश राज्य में, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना। पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कि पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से जो है ये किस द्वीप पर स्थित है, मध्य अंडमान या फिर आपका दक्षिण अंडमान या फिर आपका उत्तर अंडमान या फिर आपका निकोबार में। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है, बस आपको रिवीजन करने की जरूरी है। साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दक्षिण अंडमान, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। दक्षिण अंडमान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर जो कि आपका दक्षिण अंडमान में आपका जो है द्वीप पर स्थित है, ठीक है। आगे आते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं सत्य, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह कौन सा है। भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह कौन सा है साथी बताइए। तूतीकोरिन बंदरगाह, या फिर आपके साथी पारादीप बंदरगाह, या फिर आपका विशाखापट्टनम पोर्ट, या फिर साथी आपका कन्याकुमारी पोर्ट। चलिए राइट आंसर साथी बताइए क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार। चलिए बताइए राइट आंसर 19 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों तूतीकोरिन बंदरगाह, जो कि आपका भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह है कौन, तूतीकोरिन बंदरगाह, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए अगर आप सेलेक्ट किए तूतीकोरिन बंदरगाह तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि किस पोर्ट को जो है सभी पोर्ट का जो है गहना कहा जाता है। किस पोर्ट को सभी पोर्ट का जो है गहना कहा जाता है। पारादीप पोर्ट, नाहवा सेवा, या फिर आपका विशाखापट्टनम पोर्ट, या फिर साथी आपका पोर्ट ब्लेयर को। चलिए बताइए साथी 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती है दोस्तों अगर इस बार अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है अगर साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सिलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों तो विशाखापट्टनम तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि विशाखापट्टनम पोर्ट को जो है याद रखिएगा सभी पोर्ट का जो है गहना कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन साथी, यहाँ पे आपका पूछा गया अच्छे से आंसर बताना है कि मैंगलोर जो कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं तो मैंगलोर भारतीय राज्य डैश का जो है प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है साथी बताइए 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए साथी बताइए 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मंगलोर जो है दोस्तों भारत राज्य का जो है प्रमुख बंदरगाह, केरल का, या फिर साथी आपका तमिलनाडु का, महाराष्ट्र का, या फिर आपका कर्नाटक का। चलिए 21 का राइट आंसर साथी बताइए। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट किया तो बिल्कुल कर्नाटक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी कर्नाटक। ठीक है, याद रहे दोस्तों कि मैंगलोर में जो कि आपका भारतीय राज्य आपका कर्नाटक का जो प्रमुख बंदरगाह सर है। ठीक है साथी, याद रखिएगा। आगे आते हैं आपको बताना है तो अच्छे से कमेंट बॉक्स में आंसर। ठीक है, पूछा गया कि सब भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है। चलिए साथी यहाँ पे पूछा गया कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है। चेन्नई बंदरगाह, तेलंगाना, या फिर आपका कोलकाता, या फिर आपका गुजरात। चलिए साथी, और इससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना साथी। अगर इस बार एसएससी जीडी का सिलेक्शन चाहिए तो ये दिए गए सिलेक्शन पेज का सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों अगर चाहिए तो ये पेड पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, जो कि आपको ये दिएगा व्हाट्सएप पर मिलेगा साथी, जो इस बार 100% एसएससी जीडी के अंदर आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए साथी 22 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी राइट के यहाँ पे गुजरात तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रहे दोस्तों कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह जो कि आपका गुजरात बंदरगाह है साथी, याद रखिएगा। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन बताना है अच्छे से कि जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। कोची बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, या फिर आपका चेन्नई पोर्ट, या फिर साथी आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। सबसे बड़ा बंदरगाह आपका पूछा गया भारत का। ठीक है साथी बताइए, और इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन होगा साथी बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में साथी बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह की बात किया जाए तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो कि आपका भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा दोस्तों जो भी बच्चे अगर 23 में अगर आप 15+ भी स्कोर कर पा रहे हैं तो इस बार सिलेक्शन दोस्तों आपका होने वाला है इस बार गारंटी, अगर आप अच्छे से रिवीजन करते हो तो। ठीक है, और साथ ही बात किया जाए यहाँ पे कि जो भी बच्चे ये 10 आपका टेस्ट सीरीज बना दिया गया इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन के लिए, तो आप ये 10 टेस्ट सीरीज आप अच्छे से रिवीजन करके जाना चाहते हैं, गारंटी आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करने वाले अपने एग्जाम सेंटर में। ये 10 टेस्ट सीरीज है जो आपको लॉन्च कर दिया गया। तो जो भी बच्चे को चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना साथ ही, ये दिए गए नंबर पे आपको ये 10 टेस्ट सीरीज का आपको दे दिया जाएगा, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में साथ ही नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।